अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट पढ़ेंगे। मॉडर्न साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो ब्रीफली हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह की थ्योरीज या रिसर्च की हुई है। तो सबसे पहले हमने लिखा है रोंटगेन डिस्कवर्ड एक्सरेज। एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? रोंटगेन ने। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की फेनामेना जो है वो किसने डिस्कवर की थी? तो रेडियो एक्टिविटी जो है फर्स्ट टाइम जिसने डिस्कवर की थी वो था हेनरी बेकरेल। उसके बाद क्वांटम थ्योरी, रोशनी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसे कहा जाता है वो है क्वांटम थ्योरी, और इस थ्योरी की इंट्रोडक्शन जो दी थी मैक्स प्लांक ने दी थी। उसके बाद आता है आइंस्टाइन, जो मशहूर ही है उसी थ्योरी की वजह से, जिसे हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc²। आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम वो थ्योरी एक्सप्लेन की थी जिसमें उसने रोशनी और पार्टिकल की नेचर के हवाले से एक्सप्लेन किया था। जो एक्सप्रेशन उसने दी थी E=mc²। उसके बाद आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जो मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी उसके बिहाफ पे। उसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्टेंस जो है, कुछ एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के अंदर, या ऐसे कह सकते हैं जो एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है इसकी एग्जिस्टेंस को उसने फर्स्ट टाइम प्रूव किया था। और उसके बाद उसी न्यूक्लियस की बिहाफ पे उसने मॉडल दिया था एटम का, और उसी एटम मॉडल को उसने सिमिलर रखा था सोलर सिस्टम के, या ऐसे कह सकते हैं उसने एटॉमिक मॉडल को कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया था। उसने क्या कहा? उसने कहा सेंटर पे, जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर पे सन है, इसी तरह इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है एक ऑब्जेक्ट या कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं रोटेट करते रहते हैं। ये मॉडल जो था रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम दिया था। उसके बाद है बोहर, जो एटॉमिक मॉडल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, जो रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था उसको ही मॉडिफाई करके एटम का स्ट्रक्चर दिया, और उसमें उसने जो हेल्प ली थी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, उसके बिहाफ पे उसने एटम का जो है स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन किया, या बेसिक स्ट्रक्चरल जो है एटम का एक्सप्लेन किया था, जिसे हम बोहर मॉडल कहते हैं। उसके बाद है कॉम्पटन इफेक्ट, या जो कॉम्पटन इफेक्ट अगेन ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आने वाला एक इफेक्ट ही है जो हम इंटर की फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, और ये भी एक्सप्लेन किया था कॉम्पटन ने। उसके बाद है डी ब्रोगली, जिसने वेव मैकेनिक्स, वेव की फेनोमेना, किस तरह वेव बर्ताव करता है, किस तरह वेव जो है बिहेव कर रही होती है, उसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, किस तरह की मूवमेंट होती हैं, ये सारी एक्सप्लेन की थी डी ब्रोगली ने। उसके बाद थॉमस जे थॉमसन जो है, जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिक्स के अंदर, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है एक साइंटिस्ट की। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक की तरफ से हुई थी। ये थी कुछ कंट्रीब्यूशंस जो मॉडर्न साइंटिस्ट की दी गई हैं। उसके बाद और भी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस इस वक्त हुई हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट में हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट भी आते हैं, अब्दुल सलाम जिसे हम कहते हैं, जिसने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी दी थी, GUT। ये पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने नोबेल प्राइज़ विन किया, या ऐसे कह सकते हैं पहला पाकिस्तानी साइंटिस्ट था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स के बिहाफ पे, फिज़िक्स के अंदर, जिसकी थ्योरी है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ये फोर्सेस से रिलेटेड एक थ्योरी थी, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।